जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, संसार की सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? वह है संतोष। जिसके पास संतोष है वह संसार में सबसे बड़ा धनवान है। क्योंकि संगत जी, खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। इसलिए संगत जी, जो है जितना है उसी में हमें संतुष्ट रहना सीखना होगा। इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं संगत जी, वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत पूनम माथुर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया और ये मौका मुझे बड़े भागों से मिला है कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरु जी का गुणगान करने में शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं क्योंकि उनके गुणगान की कोई सीमा नहीं है। लेकिन संगत जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि गुरु जी ने जो मुझे सेवा बख्शी है मैं उसके साथ पूरा जस्टिस कर सकूं। संगत जी, मैं अपनी यात्रा शुरू करती हूँ। शिव जी भोलेनाथ के साथ मेरी यात्रा बचपन से शुरू हुई। जब मैं करीब 4 या 5 साल की रही होंगी, मैं अपने फादर को बाघ की चर्म पर बैठ करके पूजा करते हुए देखा करती थी और भोलेनाथ का भी एक ऐसा ही स्वरूप हमारे मंदिर में होता था, बाघ की चर्म वाला। तो कहीं न कहीं इन सब चीजों का मेरे दिल दिमाग पे, मेरे मस्तिष्क पर बहुत गहरी छाप पड़ी हुई थी। और संगत जी, उस समय से लेके अब तक मेरे दिल दिमाग पर, मेरी आत्मा में शिव जी विराजमान है। संगत जी, मेरा जो कनेक्शन है भोलेनाथ के साथ और जो भावना है वो बहुत अलग लेवल की हो जाती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर डीटीज ऑल्सो। बट जब भी बात आती है मेरी श्रद्धा भक्ति की, मेरी पूजा पाठ की भोलेनाथ के सामने, उसकी सीमा, उसका लेवल कुछ और ही होता है। अब संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई 1996 में। गुरु जी ने मुझे पहली बार दर्शन दिए थे मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ पर, जब गुरु जी मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ पर उनकी बिटिया को ब्लेस करने आए थे। और उसके पहले भी मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से ही गुरु जी के बारे में सुना था और मेरी सिस्टर इन लॉ गुरु जी से 1995 में जुड़ी हुई थी। तो जब 1996 में गुरु जी मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ पर आए तो और भी संगत साथ में आई थी। और जब मैंने गुरु जी को देखा तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हाइट होती है उससे कुछ ज्यादा ही गुरु जी की हाइट लग रही थी। अब पता नहीं संगत जी, वो आंखों का धोखा था या क्या था। ही वॉज टॉल, स्लिम, चेहरे पे नूर। तो पहले दर्शन तो मेरे ये थे। तो अंदर आए तो गुरबानी चल रही थी, गुरु जी अपने साथ कुछ संगत को लेकर आए थे और उसके बाद गुरु जी ने कड़ा प्रसाद बांटा सबको और फिर थोड़ी देर में लंगर के लिए अनाउंसमेंट हो गई। लंगर का इंतजाम बाहर लॉन में था एंड इट वॉज अ हाई टी लंगर। तो सभी लोग बाहर लंगर के लिए चले गए थे और मैं अंदर थी, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि सब लोग बाहर चले गए हैं और गुरु जी अंदर अकेले बैठे हुए हैं। तब तक गुरु जी नारियल पानी पी रहे थे और जब गुरु जी नारियल पानी ले रहे थे तब वो बिल्कुल अकेले थे और मैं वहीं थी और मुझे कुछ अजीब सा लगा, अच्छा नहीं लगा कि गुरुजी अकेले हैं। और संगत जी, मैं उस समय अवेयर नहीं थी गुरुजी के प्रोटोकॉल से कि अगर गुरुजी ने आदेश दे दिया कि लंगर है तो सबको लंगर के लिए जाना है। और संगत जी, मैं वहीं आसपास गुरुजी के घूमने लगी कि शायद गुरुजी को जरूरत होगी। मैं इसे भी गुरुजी की लीला ही कहूंगी कि शायद गुरुजी ने कुछ ऐसी लीला रची कि मैं वहीं पर थी, बाकी सब लोग बाहर थे। अब थोड़ी देर बाद गुरुजी ने वो जो नारियल पानी है वो पूरा नहीं पिया और वो ग्लास मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने ग्लास ले तो लिया पर मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है। तो ग्लास लेके मैं किचन की तरफ बढ़ने लगी और इतनी ही देर में संगत जी, बाहर से एक आंटी अंदर किचन में आई। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी, ये गुरुजी ने मुझे ग्लास दिया है नारियल पानी का, अपना पीता हुआ, इसका क्या करना है? तो वो आंटी कहने लगी कि ऐसा है, हम तो पी लेते हैं गुरुजी का, अगर गुरुजी देते हैं तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने भी पी लिया। और संगत जी, नारियल पानी पीने के बाद कंटिन्यूअसली मेरे मन में थॉट आने लग गए। एक ही थॉट आने लगा कि अब तो परमात्मा से मेरा कनेक्शन हो जाएगा। और संगत जी, दिल को लगने लगा कि अब तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। एनीवे, मैं वापस कमरे में आई जहाँ पर गुरुजी बैठे हुए थे। और संगत जी, मैं जब कमरे में आई तब तक भी कोई संगत नहीं आई थी और मैं सोचने लगी कि सब लोग बाहर लंगर कर रहे हैं, कोई गुरुजी को लंगर पूछ ही
नहीं रहा है। तो मैं बाहर आई और मैंने गुरुजी के लिए एक लंगर की थाली तैयार की और मैं लंगर लेके अंदर आई कमरे में और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप भी लंगर कर लीजिए। तो गुरुजी ने कुछ सोचते हुए उसमें से एक पकौड़ी उठा ली, जो कि मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी को पकौड़े बहुत पसंद है। तो धीरे धीरे गुरुजी मंचिंग करने लगे, खाने लगे और इतनी में ही बाहर से संगत अंदर आने लगी। ये मेरा पहला इनकाउंटर था गुरुजी के साथ और उसके बाद गुरुजी का कोई आदेश नहीं हुआ और उस मुलाकात के बाद हम कई साल तक मंदिर नहीं गए, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ जाती रही और ऐसा कोई माहौल बना ही नहीं, ऐसा कोई कारण बना ही नहीं कि मुझे ऐसी जरूरत महसूस हो कि गुरुजी के पास जाया जाए। इस बीच गुरुजी पंजाब भी चले गए थे। उसके बाद गुरुजी 2 बार और आए और गुरुजी जब भी आते थे इट वॉज अपलिफ्टिंग मोमेंट, बहुत अच्छा लगता था हमको। फिर संगत जी 1999 में मेरे हस्बैंड का VRS हुआ कंपनी से और उसके कुछ समय बाद मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझसे पूछना शुरू किया कि आप भी चलोगे बड़े मंदिर, और वो जब भी पूछा करती थी मैं हमेशा हाँ कर दिया करती थी। और तब तक गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे। जब हम एम्पायर स्टेट पहली बार गए तो फर्स्ट मीटिंग में कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग मिल चुके थे गुरुजी से 2-3 बार पहले ही। और संगत जी जब मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गई तो गुरुजी ने मुझे पहली बार में ही सेवा बख्शी थी और साथ में मुझे गुरुजी के 2 छोटे छोटे स्वरूप भी प्राप्त हुए। संगत जी ज्यादातर लॉजिस्टिक की वजह से हम लोग ज्यादा आना जाना नहीं कर पाते थे और मीनवाइल हमने अपना घर भी शिफ्ट किया था एंड इट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन कि 2-3 साल बाद मेरा जॉब भी खत्म हो गया एंड दैट टाइम आई वाज वेरी वेरी वरीड। और संगत जी उस वरी में भी, उस चिंता में भी गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स लुटा रहे थे पर हमारा दिमाग गया ही नहीं। हमारा इंसानी दिमाग इन चिंताओं में ही उलझ के रह जाता है। और जब संगत जी ये सारी परेशानियों ने घेरा, बहुत सारी चिंता फिकर ने घेर लिया, तो मैंने कहा कि नहीं, गुरुजी हमारे लिए नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अब बस यही बोलूंगी संगत जी कि मन में मेरे आ गया था कि गुरुजी हमारे लिए नहीं है। और बस मैं शिवलिंग की पूजा करने लगी, भोलेनाथ की पूजा करने लगी। हफ्ता 10 दिन बीता होगा कि गुरुजी ने मुझे विजन दिया। पूजा में बैठी हुई थी मैं और मैंने आंख बंद की हुई थी और इतने में मुझे विजन आया कि विष्णु जी भगवान गरुड़ जी पर बैठे हुए हैं, पूरा नीला शरीर, नीला चेहरा और लाल होठ, और बिल्कुल सीधे मेरी तरफ मेरे आईब्रोज के बीच में ठीक उस दिशा में आ रहे थे। और मैं एकदम से बहुत डर गई और संगत जी मैं इतनी डर गई कि मैंने तुरंत ही अपनी आंखें खोल ली और वो गुरुजी की कृपा से ही दर्शन हुआ। संगत जी यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि मन में तो विश्वास था गुरुजी पर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर रहे गुरुजी जो हम चाह रहे थे। हम ऐसे ही हैं, कैलकुलेशन बहुत लगाते हैं। और संगत जी गुरुजी तो हमेशा कहते ही थे कि मैं तुम्हें तुम्हारे समय पर ही चीजें दूंगा। और संगत जी बिलीव कीजिए, हम दोनों के पास ही जॉब नहीं थी, लेकिन संगत जी ये बात हमें कभी पिंच नहीं हुई, सब कुछ स्मूथली चलता रहा। हम सभी जगह आना जाना कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल बिल्कुल सेम थी। लेकिन ये सब कैसे हो रहा था? ये तो सिर्फ गुरुजी की ही कृपा थी और गुरुजी की कृपा से सब कुछ इतना स्मूथली चलता रहा कि हमें कभी पिंच ही नहीं हुआ कि वी आर शॉर्ट ऑफ फंड, कि अब हम आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन संगत जी दिमागी तौर पर वो टेंशन जरूर चलती रही। तो एक बार संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से बोला कि गुरुजी अगर आप सचमुच मेरे लिए हो, मेरे साथ हो। मैंने अपना एक सूट ना संगत जी स्टिचिंग के लिए टेलर को दिया हुआ था। तो जब मैं उसे लेने के लिए गई और मैंने घर आके पैकेट खोला तो वो मेरा सूट नहीं था, उसमें टसल सिल्क का बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सूट था। और मैंने कहा कि गुरुजी अगर आप सचमुच है ना तो मुझे भी एक ऐसा पीस दिलवा दीजिए। आई वेंट बैक एंड कम बैक। और संगत जी जब मैं वापस लौट के आ रही थी तो वापसी में एक ऐसा ही सेम पीस एक पेड़ के पास पड़ा हुआ था और मैंने उसे देखा और बोला कि अरे अभी तो मैं यहाँ से गई थी, तब तक तो कुछ नहीं था। तो शुक्राना गुरुजी, आपने उस दिन मेरी आंखें खोल दी। और संगत जी उसके 1.5-2 महीने बाद तक मेरी सांसों में, मेरी बॉडी में, सब जगह मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही। और संगत जी मैं इतनी कॉन्शियस हो गई तो मैं सोचने लगी कि मैं खाना कैसे खाऊं, गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है, गुरुजी यहीं मौजूद है। तो संगत जी 1.5-2 महीने तक यही चलता रहा। और संगत जी इस दौरान गुरुजी ने मुझे बहुत सारे विजन्स दिए। संगत जी हम सभी के लिए मई का महीना बहुत मायने रखता है और खासकर वो दिन, महासमाधि दिवस वाला दिन। तो मैं उसी दिन का अपना एक सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये साल था 2007, 31 मई 2007।
संगत जी उस दिन सुबह 10:30-11 का टाइम होगा और सडनली मेरे हाथ में कुछ ट्विस्टिंग होने लगी, कुछ रिडलिंग सी फीलिंग आने लगी। समझ नहीं आया, ऐसा लगने लगा कि शायद हार्ट अटैक है, शायद ऐसा ही होता होगा। और कुछ सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे हार्ट को कोई पुल कर रहा है, खींच रहा है। एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स इट वॉज ऑल सबसाइड और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एंड आई वॉज सेट डाउन ऑन द कारपेट नियर द सोफा और मैं बहुत एग्जॉस्टेड हो गई और अपने आप को काम डाउन करने के लिए मैंने आंखें बंद कर ली। और आंखें बंद करके संगत जी मुझे बहुत रोने का मन किया और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। और संगत जी जैसे ही मैंने आंखें बंद करी और संगत जी मुझे विजन आया कि जो मरकरी का कलर होता है, कहीं से सिल्वर, कहीं से ग्रे कलर, और ऐसी मरकरी की कलर की वेव मुझे दिखाई दी। और वो जो वेव थी वो शिवजी में कन्वर्ट हो गई। और जो वो वेव शिवजी में कन्वर्ट हुए तो शिवजी सोफे पर बैठे हुए थे और मेरी तरफ स्माइल कर रहे थे। और वही एक पैर के ऊपर दूसरा पैर और जो उनका डिवाइन पोज है वैसे ही। और जब मैंने विजन में वो देखा तो मैं काम डाउन तो हो गई, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सबका क्या मतलब है। और संगत जी उतनी ही देर में मेरे निफ्यू का कॉल आया मेरे हस्बैंड के पास और उसने बताया कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है और हम लोग सब बड़े मंदिर जा रहे हैं। हम लोग भी मंदिर के लिए निकल गए। एंड संगत जी वी वर नॉट अवेयर क्योंकि गुरुजी की 2-3 दिन पहले से ही तबीयत खराब थी। और संगत जी हम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था कि गुरुजी की तबीयत पहले से खराब है। इट वॉज आउट ऑफ द ब्लू। और संगत जी मैंने इसे ऐसे ही डिकोड किया कि और गुरुजी तो वाकई में दिल में वास करते हैं, सारी संगत के दिल में वास करते हैं गुरुजी। और प्रैक्टिकली गुरुजी ने दिखाया कि मैं तो तेरे अंदर ही बैठा हुआ हूँ, तू ही कनेक्ट नहीं हो रही है मुझसे। और संगत जी जब भी मैं वो मोमेंट याद करती हूँ तो मुझे गुज़बम्स आ जाते हैं। और संगत जी उस दिन के बाद से मेरे जो हार्ट का एपिसोड था, जो ट्विस्टिंग हो रही थी, जो टर्निंग हो रही थी या खिंचाव महसूस हो रहा था, वो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद संगत जी मेरा दूसरा सत्संग वो भी महादिवस का ही है। आई लॉस्ट माई हस्बैंड इन 2013 दिसंबर और 2014 में मई का महीना यही महासमाधि दिवस का दिन था। हम लोग पहले मंदिर गए, बड़े मंदिर गए। सब काम तो डुगरी में होता है पर हम लोग यही बड़े मंदिर में ही गए। अब वहाँ कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ जाके संगत जी। फिर मन में आया कि चलो छोटे मंदिर चलते हैं। तो हमने सोचा कि एम्पायर स्टेट चलते हैं, दर्शन यहाँ भी हो रहे हैं, दर्शन वहाँ भी होंगे। तो हम एम्पायर स्टेट चले गए। और संगत जी जब हम एम्पायर स्टेट गए, हमने मत्था टेका तो वहाँ जो सेवादार अंकल थे उन्होंने मुझे कहा और मुझे बिल्कुल गुरुजी के सिंहासन के सामने बिठाया। तो मुझे कहने लगे कि आंटी आप यहाँ बैठो। मैंने कहा ओके। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द फैमिली थी वो साइड में बैठे हुए थे या कोई सीढ़ी पर बैठा हुआ था। और बाकी सारे सदस्य को सेवादार अंकल ने गुरुजी के सामने बैठने के लिए नहीं कहा, मुझे कहा। और मैं जब बैठी तो वहाँ पर ऑलरेडी 3-4 आंटियां बैठी हुई थी। और संगत जी मैं वहाँ जाकर के बैठ गई। हम सभी ने शिव पुराण में और अदर माइथोलॉजिकल स्टोरीज में पढ़ा है, सुना है कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी में एक दिन आर्ग्यूमेंट हो रहा था कि हम दोनों में से कौन बड़ा। और शिव जी वहाँ प्रकट हुए पिलर फॉर्म में, एक स्तंभ के रूप में जिसका न अंत है न आदि है। और शिव जी ने कहा कि जो इस स्तंभ का सिरा ढूंढ लेगा वही बड़ा है। और दोनों में से कोई स्तंभ का सिरा ढूंढ नहीं पाया। और संगत जी उसी निराकार फॉर्म के गुरुजी ने मुझे दर्शन कराए। और संगत जी मुझे मेरे भी सूक्ष्म रूप के दर्शन हुए। और मैंने देखा कि एक मिल्की व्हाइट लाइट जहाँ गुरुजी का सिंहासन है वहाँ कॉर्नर में, वहाँ से लाइट पूरी ऊपर से लेके नीचे तक जा रही है इन द फॉर्म ऑफ पिलर। और संगत जी ये जो मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी ये मुझे थोड़ी देर बाद फ्लेम की शेप में नजर आने लगी, जैसे कि एक शेप होती है फ्लेम की। और बस ये सेम लाइट मुझे विजिबल हुई और ये विजन मुझे गुरुजी ने दिया। जनरली मैं संगत में जाती हूँ, अपनी आंखें बंद करती हूँ, तो जब भी आंखें बंद करती हूँ तो ये कुछ न कुछ ऐसे एक विजन गुरुजी मुझे दिखाते हैं। और संगत जी मैं हमेशा संगत में बंद आंखों में बैठती हूँ और उन बंद आंखों में गुरुजी ने मुझे अपना वो स्वरूप भी दिखा दिया। और इतने अंतरंग साक्षात्कार जो मेरी सोच से भी परे हैं और इतने अंतरंग साक्षात्कार गुरुजी ने करवाए। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद गुरुजी ने मुझे ये दर्शन पहले करवाए। मैं हमेशा से यही मानती हूँ कि हम आप ही के तो अंश हैं गुरुजी। जब मेरे हस्बैंड बीमार चल रहे थे संगत जी तब उत्सव था मंदिर में, तो मेरे हस्बैंड को परसुएट किया गया कि नहीं वहाँ चलेंगे, गुरुजी के पास चलेंगे। हमने सोच तो लिया जाने का, लेकिन ये तो गुरुजी की मर्जी थी। लेकिन हमारा जाना और न जाना ये तो सिर्फ गुरुजी के हाथ में था।
लेकिन मैंने मन में कहा, गुरुजी प्लीज कृपा कीजिए, ये भी तो आप ही का अंश है, जैसे हम आपके अंश हैं। सब कुछ आप ही का अंश है। और उस दिन मुझे गुरुजी ने दिखाया कि हम उसी एनर्जी, उसी लाइट के अंश हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने क्या क्या मुझे दर्शन करवाए हैं। संगत जी, मैं आपको एक रिसेंटली सत्संग सुनाती हूँ। मेरी मदर इन लो बहुत बीमार हो गई थी। तो संगत जी, मेरी मदर नवंबर से बीमार चल रही थी। तो संगत जी, कुछ जनवरी से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि डुगरी जाऊंगी, कभी नहीं गई हूँ। और रिसेंटली मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है जो हर महीने बस में संगत को ले जाते हैं, डुगरी बड़े मंदिर ले जाते हैं। और संगत जी, मैं बस इसी पशोपश में थी कि लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम की वजह से कि कौन छोड़ने जाएगा, कैसे मैनेज करूंगी, मैं जा भी पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। एंड संगत जी, 2 दिन पहले आई सॉ ए नोटिफिकेशन ऑन यूट्यूब फ्रॉम द बड़े मंदिर कि इस बार महादिवस की सेरेमनी यही छतरपुर बड़े मंदिर में मनाई जाएगी। एंड आई वाज सरप्राइज कि अच्छा गुरुजी, आपने सारा इंतजाम इस बार यही कर दिया। इसके बाद संगत जी, मैं शिवरात्रि के एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि आई डोंट हैव चिल्ड्रन, लेकिन मैं जब से गुरुजी के पास आ रही हूँ, जा रही हूँ, मैंने कभी गुरुजी से मांगा नहीं कि गुरुजी प्लीज ब्लेस मी अ चिल्ड्रन। उसका एक रीजन तो ये है संगत जी कि मंदिर में जाते ही मेरी बत्ती गुल हो जाती है, मेरा शटर गिर जाता है, मैं पूरी तरीके से दुनिया से कट जाती हूँ और मैं किसी और डायमेंशन में पहुंच जाती हूँ। सब कुछ सो जाता है, सिर्फ मेरी सोल, मेरी आत्मा जागती रहती है। तो संगत जी, उस बार शिवरात्रि का जो फंक्शन है वो बड़े मंदिर में शायद पहली बार हो रहा था और लंगर का इंतजाम बाहर किसी दूसरे प्लॉट में था और हमारे साथ 2 और आंटी साथ में चल रही थी। तो हम लोग कार में बैठ करके गए और जब हम उतरे तो एक आंटी गुलाब की पेटल्स लेकर आई हुई थी और वो पेटल्स वो आंटी गुरुजी के चरणों में चढ़ाने के लिए लाई थी। और जब उतरने लगे तो उन्हें शायद सपोर्ट चाहिए था, पता नहीं क्या बात थी, और उन्होंने वो पैकेट मेरे हाथ में दे दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि मंदिर के अंदर पैर रखा और मेरी बत्ती गुल और मैं बिल्कुल भूल गई कि मेरे हाथ में पेटल्स का पैकेट है। संगत जी, महादिवस 2007 में जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बाद मेरे मन में ये बैठ गया कि गुरुजी तो शिव जी ही है और मुझे इस बात पर कभी डाउट नहीं हुआ। तो बस यही भाव थे कि शिव जी के दर्शन करेंगे हम, और यही भाव लेकर हम अंदर हॉल में पहुंच गए। और हॉल में बहुत सारी संगत थी और गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी और गुरुजी के चारों तरफ बहुत सारे फ्लावर का डेकोरेशन हुआ था। और शायद इतने सारे फ्लावर का डेकोरेशन संगत को थोड़ा पीछे रखने के लिए था और बस फ्लावर की उसी लाइन तक माथा टेकने की इजाजत थी। और आप जानते हैं संगत जी की भीड़ जब होती है तो भीड़ में ऐसा होता ही है कि जब आप माथा टेक रहे हो तो सेवादार अंकल बोलते हैं चलो चलो आगे बढ़ो, और उसी एंड पर माथा टेका और फूल हाथ में है और फूल मेरे हाथ में है, ये बिल्कुल मुझे होश नहीं था। और जब हम खड़े हुए तो मैंने उसी भाव के साथ गुरुजी को निहारा एंड आई वाज सो थ्रिल्ड एंड गूज बम्स के साथ शिव जी को देख रही हूँ शिवरात्रि के दिन। और मैंने नोट किया कि गुरुजी की भी निगाहें मेरे ऊपर ही थी और सेवादार कह ही रहे थे कि चलिए चलिए संगत जी। तो हम बाहर निकल आए और संगत जी गेट से बाहर कदम रखा तो हाथ में गुलाब की पंखुड़ियों वाला पैकेट दिखाई दिया और तुरंत दिमाग में आया कि अरे ये तो चढ़ाया ही नहीं। अब देखिए संगत जी, अंदर जाके एकदम दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है, बाहरी दुनिया से पूरा कनेक्शन कट। तो संगत जी कुछ ऐसा ही मेस्मराइज सा हो जाता है कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहता। और संगत जी अंदर का माहौल ही इतना खूबसूरत होता है, वो फूल पत्तियां, और वो फूल भी संगत जी गुरुवर के श्री चरणों में बैठ करके रह करके अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। वहाँ पर एक अलग सी फीलिंग महसूस होती है और वहाँ पहुंचकर संगत जी मैं एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाती हूँ। बस अमृत रस का ही पान चलता रहता है और कुछ दुनियादारी याद नहीं आती। तो संगत जी लॉकडाउन से 4-5 महीने पहले मैं YouTube पर शब्द सुन रही थी और शब्द सुनते समय एक पॉपअप विंडो खुली जिस पर पंडित जसराज जी का शिव स्तुति सामने आई। तो मैंने शिव स्तुति कभी मंदिर में नहीं सुनी थी और मेरे सामने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने कभी सुनी नहीं है, तो शब्द तो सुनते ही रहते, तो अपन शब्द को रोक करके पहले ये सुन लेते हैं शिव स्तुति। और संगत जी उस शिव स्थिति का इतना गहरा असर मुझ पर होता है, ऐसा लगता है जैसे भोलेनाथ के दर्शन हो गए हों। और संगत जी वो मुझे इतना अच्छा लगता था और 4-5 महीने तक मेरा जब मन होता मैं तब लगा लूं। और फिर संगत जी शिवरात्रि आई और संगत जी लॉकडाउन के पहले ये आखिरी शिवरात्रि थी और शिवरात्रि पर जब हम लोग शाम को गए गुरुजी के पास मंदिर में, गुरुजी की कृपा से हमें वहाँ जगह भी मिल गई। उस दिन संगत जी इतनी खूबसूरत डेकोरेशंस थी और गुरुजी इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। एंड संगत जी बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत नजारा था। हर जगह ही डायमंड, क्रिस्टल्स, ऐसे ही सबका डेकोरेशन किया हुआ था। और संगत जी बस मैंने गुरुजी को निहारना ही शुरू किया था कि
कि पंडित जसराज जी की शिव स्तुति स्टार्ट हो गई और संगत जी मैं तो बिल्कुल ही होश खो बैठी थी और पूरे लाउड वॉल्यूम पे, जहां आप कुछ सोच ही नहीं सकते, आपका रोम रोम गा रहा है और सामने शिव जी का और गुरु जी का वो रूप लश्कारे मारता हुआ। और संगत जी जो मैं घर पर उस शिव स्तुति को सुन करके भाव विभोर हो रही थी, वही चीज वही शिव स्तुति गुरु जी ने वहां सुनवा दी। और इस शिवरात्रि पर जब मैं गई, मैं इस बार अकेले गई थी, लेकिन उस दिन इतना ज्यादा और इतना गहरा कोहरा था, जरा सा भी आगे दिखाई नहीं दे रहा था। और मैं तो तैयार थी 7 बजे की मैं तो चली जाऊंगी, क्योंकि फिर मेरी ड्यूटी तो फिर मदर के साथ थी, क्योंकि मुझे मंदिर के बाद उनके साथ स्टेप बैक करना था। लेकिन संगत जी वो तो इतना घना कोहरा, 7 सवा 7 बज गई। मैंने सोचा कि चलो अभी हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि मैं जल चढ़ाती हूँ शिव जी पर। तो मैं यहीं पर हमारे कॉम्प्लेक्स में जो मंदिर में वहां गई, तो वहाँ सब कुछ था, बेलपत्र धतूरा वगैरह सब कुछ था। मैंने वह सब चढ़ाया भोलेनाथ पर। और जब मैं लौट कर आई तब भी उतना ही गहरा कोहरा था। और मैं मन में प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे मंदिर तो जरूर बुला लीजिए, क्या आप मुझे मंदिर नहीं बुलाना चाह रहे, आप इस कोहरे को छाटिए ना। और संगत जी उस दिन कोहरा नहीं छटा और मैंने सोचा कि ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि चलो देखा जाएगा, गुरुजी मैं तो आ रही हूँ मंदिर। एंड संगत जी उस दिन रोड पर हम जा रहे हैं कार में और इतना गहरा कोहरा था कि आगे का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मुझे समझ तो नहीं आ रहा था, पर मैं धीरे धीरे बहुत स्लो स्लो चला रही थी गाड़ी। और थोड़ी दूर पर एक ट्रक खड़ा हुआ था, वो भी लाइट बंद करके। बस गुरुजी ने मुझे उसमें बैंग होने से पहले ही बचा लिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे बचाया, वरना उस दिन कुछ भी हो सकता था। संगत जी बहुत सारे सत्संग है गुरुजी के, और गुरुजी जब भी आज्ञा देंगे मैं आगे अपना सत्संग और सुनाऊंगी। फिलहाल मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। सेठ धनी राम हमेशा पैसे कमाने में लगे रहते थे और परिवार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। उनकी पत्नी अपनी हवेली के सामने रहने वाले मजदूर मोहन के परिवार की खुशी देखकर उन्हें उल्हाना देती। तुम हमेशा काम में लगे रहते हो, तुम्हें ना अपनी फिक्र है ना ही परिवार वालों की। मोहन के परिवार वालों को देखो कितने खुशहाल है। यह सुनकर सेठ जी बोले, मोहन कभी 99 के फेर में नहीं पड़ा, वरना इसकी सारी हंसी और मस्ती चली जाएगी। सेठानी ने 99 फेर का आशय पूछा तो सेठ जी ने समय आने पर उन्हें दिखाने का वादा किया। एक रात सेठ जी ने रुपयों की एक पोटली मोहन के आंगन में चुपचाप फेंक दी। सुबह मोहन की निगाह जब उस पोटली पर पड़ी, खोलने पर उसमें रुपए देखे तो परिवार बहुत खुश हुआ और पोटली में 99 रुपए थे। सभी विचार करने लगे कि इसमें जो 1 रुपया कम है उसे भी कमाकर 100 रुपए पूरे कर लिए जाए। सबने निश्चय किया कि अधिक मेहनत करेंगे और पैसे बचाएंगे, और यही किया। 100 रुपए तो पूरे हो गए, लेकिन इच्छाएं और बलवती हो गई। अब मोहन, उसकी पत्नी और बच्चे रुपए बचाने के फेर में व्यस्त रहने लगे। रात को सभी देर से आते और थके मांदे सो जाते। सुबह फिर कमाने के लिए निकल पड़ते। अब वह ना तो परस्पर बातचीत करते और ना ही हंसी खुशी रह पाते। इस परिवार का यह परिवर्तन दिखाकर सेठ जी ने सेठानी से कहा, इसे ही कहते हैं 99 का फेर। संगत जी वस्तुतः अधिक पाने की चाह व्यक्ति का सुख चैन हर लेती है, इसलिए जितना है उसी में संतुष्ट रहना हमें चाहिए, वरना हम जीवन की जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसको भी हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।